दान में सब कुछ दे दिया, दानार्थ ही रह गया एक, कि तन के वस्त्र भी दे दिए, हर्ष थे इतने नेक। तो प्यारे बच्चों, सुना आपने, ऐसे थे दानवीर हर्षवर्धन। आज हम इनकी जीवनी से आपको परिचित कराएंगे। हर्षवर्धन अपनी युद्ध की सामग्री के अतिरिक्त सभी धर्म, जाति व संप्रदाय आदि को निष्पक्ष होकर सब कुछ दान कर दिया करते थे। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोमती तथा पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो कि थानेश्वर के एक योग्य और प्रतापी शासक थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हुणों को बड़ी कुशलता से हराया था। पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन ने गद्दी संभाली। इसी बीच मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा, जो कि कन्नौज के राजा थे, की हत्या कर दी और राज्यश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया, जिसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने मालवा पर चढ़ाई कर उसे पराजित कर दिया। किंतु लौटते समय बंगाल के राजा शशांक ने उनकी हत्या कर दी। 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन को शिलादित्य उपनाम देकर 606 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया गया। राजा बनने के बाद हर्षवर्धन ने राजा शशांक को परास्त किया और उसके बाद अपनी बहन का पता लगाकर उसे हमेशा के लिए अपने पास ले आए। हर्षवर्धन प्रजा प्रेमी राजा थे। हर्ष धार्मिक विषयों में उदार और विद्या प्रेमी थे। वह बुद्ध की मूर्ति के साथ सूर्य और शिव की मूर्तियों का भी सम्मान करते थे। हर्ष विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष के काव्य कौशल ज्ञान की खूब प्रशंसा की। हर्ष ने संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्श का नामक नाटक लिखे। विद्वान कवियों के अतिरिक्त अच्छे धर्म प्रचारक सागरमती, प्रज्ञा रश्मि, हुएनसांग आदि उनकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे। हर्ष की नीति अहिंसावादी थी। उन्होंने अपने राज्य में सभी जगह मांसाहार को निषेध कर दिया था तथा जीव हत्या पर रोक लगाकर कठोर दंड का प्रावधान कर दिया था। हुएनसांग ने हर्ष के समय में कई प्रकार के वस्त्रों का विशेष उल्लेख किया है। हर्ष के समय में भारत वास्तुकला, शिल्प, गृह निर्माण आदि में बहुत उन्नत था। विशेष रूप से समृद्ध और विकसित नगरों में प्रयाग, मथुरा, अयोध्या आदि स्तूपों, विहारों, मंदिरों, धर्मशाला जैसी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। हर्ष के शासन काल में भारत का आंतरिक शासन सुव्यवस्थित हो गया था। परिणाम स्वरूप पड़ोसी देशों के लोग भारत को विवेक और संस्कृति का केंद्र मानकर इस पुण्य भूमि की शरण में आए। हर्ष बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर चीन लौटते समय हुएनसांग ने कहा था, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया, किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया है, किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और उसकी महत्ता का मूल है उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक।
धन्यवाद।